मंदिर से निकला है, अयोध्या से डेमोक्रेसी निकला है, अयोध्या के मंदिर से हमारा भोजन निकला है, अयोध्या के मंदिर से हमको पीएचडी की सर्टिफिकेट मिली है। मुझे पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से मिली है। अयोध्या बचा पाएगा? पत्थर में रहने वाला राम मनुष्यता को बचा पाएगा? राम दिल में आपके रहता है, राम आपके कलेजे में रहता है, राम मृदु है, राम राम दया है, राम का नाम झगड़ा नहीं है, राम का नाम मोहब्बत है। अब राम जो हमारे हमारे दिल में बसते थे, अब मुझे ये कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी का राम हमारा राम नहीं है। राम भगवान नहीं थे, राम भगवान नहीं थे। एक भी एविडेंस भगवान के रूप में उनको चित्रित करने का नहीं है। 20 किलो सोना डोनेट कर रही है अंबानी की पत्नी। 20 किलो सोना उसके यहाँ, उसके बाबूजी के यहाँ से आया था कि उसके यहाँ आरबीआई का खजाना है? कोई पूछने वाला है? कोई सिस्टम पूछ सकता है? सत्य असत्य के बीच का जंग होगा बनारस में। गोडसे की औलादें एक तरफ खड़ी होंगी, गांधी की औलादें एक तरफ बनारस। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मुझे याद तो नहीं है कि ये लाइन मैंने कहाँ पढ़ी थी, पर ये पढ़ी ज़रूर थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि बोलना बहुत ज़रूरी है, जब सुनने वाला कोई ना हो तब भी बोलना बहुत ज़रूरी है, जब कोई ना सुन रहा हो तब भी बोलना बहुत ज़रूरी है। और ये बात आज संपूर्णानंद मल जी पर एकदम ठीक बैठ रही है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। पूर्वांचल के गांधी जी हैं और हर मुद्दे पर आप बोलते हैं। आपने कहा था जब राम मंदिर बन रहा था, जब राम मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए जो है वो फूके जा रहे थे, एक तरीके से उसकी भव्यता दिखाई जा रही थी, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा था और तमाम गाने भी उस समय सोशल मीडिया पर खूब चल रहे थे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, टूटी मड़ैया के भाग जग जाएंगे जब राम आएंगे। मतलब ले देकर राम को एक तरीके से इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा था कि राम वो मुद्दा है जो 400 पार का एक तोहफा जो है वो बीजेपी को देंगे। इस तरीके की चीज़ें गढ़ी गई, बाकायदे गढ़ी गई और ये माना भी जा रहा था। शायद इसीलिए तमाम जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो ये कह भी रहे थे कि अब की बार 400 पार, ये तमाम जगह लाइनें थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब जो ग्राउंड जीरो से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि जो जनता है वो तो राम को आराध्य मानती है, वो दूसरी बात है, लेकिन वो राम को मुद्दा नहीं मानती। उसके लिए मुद्दा अभी भी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, यही सारी चीज़ें हैं। वो आज भी अमीर और गरीब के बीच की खाई को मुद्दा मानती है। तो आप इकलौते इंसान थे जिनको मैं देख पा रही थी उस समय, तब आप बोल रहे थे कि राम जो है वो मुद्दा नहीं है। राम गरीब के लिए कभी कोई मुद्दा नहीं हो सकता। राम जो है वो आराध्य भले हो सकते हैं, लेकिन राम जो है वो ये वाले जो राम है वो पॉलिटिकल हैं और एक टाइटल भी बना था, ये राम मेरे नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं जनता को भाप रहे थे। जनता जो है वो भले उसकी भव्यता को देख के ललायित हो रही थी, लेकिन उसको अपने प्लेट में रोटी की चिंता थी। देखिए, जिस अयोध्या में आए थे, राम का मंदिर से, उसमें भी मैं वीडियो में याद है मैं बोला था कि राम जो कृषिगत सोसाइटी थी, एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी थी, उसके प्रतिनिधि थे। और राम के ज़माने में इस तरीके के भवन, मंदिर का तो दूर दूर तक, मंदिर का तो विचार ही नहीं था, मंदिर कंसेप्ट ही नहीं था। और राम, पहली बात ये जान लें कि राम भगवान नहीं थे। पहली बार फिर मैं कह रहा हूँ कि राम भगवान नहीं थे। राम क्या थे? राजा थे। राजा भी नहीं बन पाए थे, लेकिन राजा दशरथ के पुत्र थे और राजा थे। राम राजा थे, राम भगवान नहीं थे। राम भगवान नहीं थे। एक भी एविडेंस भगवान के रूप में उनको चित्रित करने का नहीं है। बाद के ग्रंथों में मैं तुलसीकृत, रामचरितमानस और बाद के ग्रंथों का उदाहरण नहीं देना चाहता। कॉन्टेम्पोरेरी ग्रंथों में, कॉन्टेम्पोरेरी एविडेंस में जो भी, और लेकिन भारत की एक बड़ी आबादी उनको भगवान के रूप में देखती है। उनके कुछ सिद्धांत, भारत की बड़ी आबादी, तो भारत के बारे में तो दो चीज है कि 33 कोटि देवताओं में, 33 तरह के देवताओं में करोड़ों देवता है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक चीज में भारत का व्यक्ति तो जो है, पेड़ में ही नहीं, जो आप देखिए कि जितने भी जानवर हैं, जो पक्षी है, गरुड़ है, ये है सब देवता और के वाहन है, देवता हैं। तो भारत के लोगों की बात छोड़ दीजिए, और इतना ही सब देवता थे और सारी हथियार थे। तो ये महान मुल्क जो अपने उदय काल से बसा हुआ था, 200 वर्षों तक, 190 वर्ष तक कोड़ा और बंट खाता रहा हथियारों का, और पीटा जाता रहा।
पशुओं की तरह पीटा गया और फांसी के फंदे में लटकाया गया था, ठीक है ना। इसी अंधविश्वास और पाखंड की वजह से यही था जो इनको इस तरीके से किया था। वो छोड़िए, विषयांतर हो जाएगा। जिस और अयोध्या, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा। खूब बढ़िया, बुरा तो लगना, हमको तो गाली, आपको तो नहीं पता, सब गाली ही दी गई। इसको पाकिस्तान भेजो, इसको कहाँ भेजो। जोगी जी से इन लोगों ने तमाम निवेदन किया कि आप जो है ये मार्क्सिस्ट है, दिल्ली से पढ़ के आया हुआ है, ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग के। किसी ने जब खिरियाबाग आंदोलन में मैं गया तो आईबी के साहब यहाँ आए, कहे कि वह नक्सली केंद्र है, वहाँ गए थे, 35 प्रश्नों का क्वेश्चनार लेके आए, हमारे घर खुफिया का जांच कराए, सब कुछ हो चुका है। लेकिन मैं जानता हूँ कि सत्य मेरा धर्म है। जिस तरीके से सत्य के अतिरिक्त मैं कोई चीज़ नहीं जानता, और ये जानता हूँ कि जब तक इस मुल्क का 1 रुपया, 1 सुई भी नहीं छूता और किसी को हत्या के नाम पर चुभाता नहीं, किसी की बेटी बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखता, इस भारत का कोई व्यक्ति मेरा कुछ नहीं कर सकता। जब तक इस महान संविधान की संहिता का पालन करूंगा, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अयोध्या पर आता हूँ। अयोध्या में जितनी मनुष्यता दफन करके, जितनी अयोध्या भव्य अयोध्या ऊपर खड़ा करते जा रहे थे जमीन के ऊपर, और जमीन के नीचे उतनी ही मनुष्यता दफन होती चली गई है। इतनी मनुष्यता दफन होती चली गई है कि इस इलेक्शन के बाद बताऊंगा, मैं पुनः एक स्टेज आगे बढ़ के कहता हूं, चाहे सरकार जिसकी भी आए, इस मुल्क को महागरीबी में जाने से, इस मुल्क में और नफरत बढ़ने से किसी को लगा दीजिए, रोक नहीं सकता। अब इस मुल्क को बचाने का एक ही रास्ता है कि इस देश की कुछ देवियां, 4-5 चुनिंदा देवियां हैं, जिनके नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए, जो जिनके अंदर ममत्व हो, जो हिंसक न हो, जो क्रूर न हो। अयोध्या बचा पाएगा, पत्थर में रहने वाला राम मनुष्यता को बचा पाएगा। राम दिल में आपके रहता है, राम आपके कलेजे में रहता है, राम मृदु है, राम दया है, राम का नाम झगड़ा नहीं है, राम का नाम मोहब्बत है। किसी से हिंदू मुस्लिम नफरत फैलेगा, वहाँ कहेंगे राम है, राम रह ही नहीं सकता। और राम को देख लीजिए ना, आप जब पूरा मीडिया, पूरे देश के आधे से ऊपर की आबादी है, मैं कह दूं कि लगभग आबादी जो है एक ही धुन में झूम रही थी, एक ही राग अलाप रही थी, तब आप अकेले जो है वो ये कह रहे थे कि राम मंदिर बन रहा है लेकिन उसमें इंसानियत नहीं नज़र आ रही है, उसमें किसान नज़र नहीं आ रहा, मजदूर नज़र नहीं आ रहा, उसमें खाली चमचमाते लोग नज़र आ रहे हैं। तो वो मजदूर कहाँ गया, वो किसान कहाँ गया, जिसकी ज़मीन पर मंदिर बना उसको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सारी बात आप कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप भाप रहे थे कि इस चीज़ को भी लोग समझेंगे, क्योंकि पूरा आधी आबादी तो एक ही राग अलाप रही है। अभी राम मंदिर का इम्पैक्ट जब पड़ेगा, अभी तो चुनाव होने दीजिए, और इस प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, इस प्रदेश के लिए अभी तो 15 करोड़ लोगों को कवरा दिया जा रहा है ना, खैरात 15 करोड़ को, 25 करोड़ में 15 करोड़ को कवरा दिया जाता है इस प्रदेश में। जो विकास का आधारशिला बन रहा है, जो मॉडल बन रहा है दूसरे प्रांतों, हाँ बन रहा है, यह भूखमरी में तब्दील न हुआ, कहीं बचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। मुट्ठी भर लोग सारे संसाधन को कैप्चर कर लिए हैं, जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, चौड़ी एक्सप्रेसवे और बड़ी बड़ी सड़कों के नाम पर किसानों की जमीन ले रहे हैं औने पौने दाम में। भारी पैमाने पर माइग्रेशन, आप सुनते जाइए, भारी पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है। जो छोटी जिसकी जमीन है बिक गया, वो मजदूर, वो लेबर हो के शहरों में चला जा रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, उसकी पत्नी घरों में चौका बर्तन कर रही है, बच्चे भीख मांग रहे हैं। आप भूखमरी में इस प्रदेश को ढकेल तो और यहीं पर है सारा जो है, जिस राम को लेके चल रहे हैं। राम आपको ये थोड़ी न कहे थे कि वहाँ मंदिर बनवाइएगा। राम से क्या मतलब है? किस बेहूदे ने किसकी ये काम है, किसने ये काम कर दिया? जितना राम टेम्पल में बनने में लगेगा, मैं तो असाधारण तौर पर कह सकता हूँ कि लाखों करोड़, थोड़ा सा नहीं, वो तो उनका एस्टीमेट है कि इतने लाखों करोड़ खर्च होगा सौंदर्यीकरण और सब लेकर। सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। जो प्राण प्रतिष्ठा पर खर्च हो रहा था वो इन लोगों ने कहा चंदे का और इस तरह का पैसा है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का पैसा वहाँ राम के नाम पर हो रहा है, वो सरकार का पैसा है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ में यदि हम 1000 करोड़ का एक मझोली इंडस्ट्री मान लें, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री 1000 करोड़ की मान लें, तो
100 इंडस्ट्री आप सीधे सीधे बनाते, जिसमें जिसमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार देते, पेंशन पाते, उनके बच्चे पढ़ते, शिक्षा पाते। ये आप जो है लोगों को, जो अनपढ़ नहीं है, जो अंधविश्वासी लोग हैं, उनको, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अयोध्या में करके, वहाँ टिकट फ्री करके, ट्रेनें फ्री चला के, उनको पैसा दे के, उनको जो है धाम, अयोध्या धाम की गाड़ियाँ, बसें चलाकर आप इस खजाने को अपने वोट के लिए तब्दील कर रहे हैं। क्या आप झोंक रहे हैं इस देश को, इस देश की डेमोक्रेसी को, जैसे डेमोक्रेसी आपके बाप ने आपको दिया हो, आपके यहाँ से कहीं से डेमोक्रेसी आसमान से गिरा हो, जमीन से निकला हो। डेमोक्रेसी कुर्बानी और फांसी का परिणाम है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, जितने लोग, गांधी सहित, आप मदन लाल ढींगरा, और जो है वो लंदन में वो डायर को गोली मारने वाला कौन था, उधम सिंह, इन सबों के फांसी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बहादुरों और हमारे पुरखों की फांसी का ये दिया हुआ डेमोक्रेसी है। मंदिर से निकला है, अयोध्या से डेमोक्रेसी निकला है, अयोध्या के मंदिर से हमारा भोजन निकला है, अयोध्या के मंदिर से हमको पीएचडी की सर्टिफिकेट मिली है। मुझे पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से मिली है, पढ़ के मिला है। और ये अंधविश्वास और पाखंड के मार्ग पर ले जाके, सुनिए, ये सिर्फ मार्ग पर ले जाके जिस तरीके से आप इस महान मुल्क को दमित और ग्रसित कर रहे हैं, मेरी आत्मा रो रही है इस इशू के ऊपर। जब आप सवाल करती हैं तो मैं समझिए कि मेरा भीतर दर्द भी होता है, और न जाने मैं बगावत से नीचे, कभी भी किसी मानसिकता में मैं बगावत से नीचे नहीं रहता हूं। मैं प्रतिपल ऐसी अमनुष्यता वाली सरकार, भगवान हमारे भीतर है। भगवान को आप हमको भगवान को देंगे, और भगवान पत्थरों में कैसे रह सकता? यदि किसी का एग्जिस्टेंस, किसी जीवित सत्ता का एग्जिस्टेंस होगा तो लिविंग बीइंग में होगा, एलिमेंट में होगा। जब भी होगा तो शरीर के भीतर होगा, किसी कीमत पर प्राण पत्थर में नहीं होगा, किसी कीमत पर कहीं नहीं होगा। इसलिए हमको, अब मैंने तो अयोध्या का, मैंने फिर कहा कि अयोध्या चुनाव के बाद आप देखते चलिए, चुनाव के बाद देखते चलिए कि क्या होने वाला है। सारे टैक्सेज ये बढ़ाएंगे हमारे जीवन पर, हमारी चमड़ी नोच लेंगे। मैं आज एक सत्याग्रह पर बैठा था, अभी मैं लोगों को बताऊंगा उस सत्याग्रह के लिए। मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, लोगों की चमड़ी उधेड़ी जाएगी, हमारी शिक्षा हमको बेच दिया गया, हमारी ज़मीनें लेकर, और ये जो विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है, वो विकास का मॉडल तैयार करने का, न जाने कौन सा विकास का मॉडल तैयार कर रहे हैं, न जाने क्या हो इनका कौन सा विकास का मॉडल है। मैं सख्त विरोध करता हूं। और अयोध्या में अभी उस जगह पर और भी पाप होगा, अभी इतने पाप होंगे उस अयोध्या के जमीन के सराउंडिंग चारों तरफ। अभी और भी कंस्ट्रक्शन, जो 400 एकड़ में इनके कोई नगर बसाने जा रहे हैं, सेकेंड अयोध्या बचाने की प्लानिंग है। न जाने कितनी जैव विविधता, कितनी मानव जात, कितनी ह्यूमन बीइंग, कितने पशु, कितने लोग, वो बेबंद जुबान लोग, गरीब लोग उजाड़े जाएंगे। इनका हेलीपैड अयोध्या का बना है। जरा मैं जो भी सुनता है आपके इस चैनल पर, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जो अनाज खाता है, जिसके अंदर प्राण है, पहले वो जाके पहले पूछे उस एलिपैड के चारों तरफ के गांव से कि वहाँ के गरीब कैसे रहते हैं, उनको क्या मिले, वो कहाँ चले गए, उनसे जाके पूछे, और तब पूछे कि राम नहीं बचाए हैं क्या? जो राम को लेके आए हैं वो जीवन बचाने नहीं। इन ठगों ने राम को भी बदनाम कर दिया। अब राम जो हमारे दिल में बसते थे, अब मुझे ये कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी का राम हमारा राम नहीं है। हाँ, मैं ये बार बार कहता हूँ, अब नरेंद्र मोदी वाला राम मेरा राम नहीं है। मेरा राम प्राण के तत्व में, प्राण को बचाने की। और जिस गोरखपुर में मैं रहता हूँ, गोरखपुर में इस देश का सोमालिया है। किसी को देखना होगा, आएगा, जहाँ तक चैनल जाता हो उसको आए, मैं गोरखपुर में सोमालिया दिखा दूं। यहीं से राम का डगा बजते, यहाँ से रथ निकला था। पारस पत्थर जब इधर से निकल रहा था तो मैं महेवा चुंगी पर खड़ा था, जिस ट्रक से जा रहा था पारस पत्थर, मैं तो देख कर दंग रह गया कि उस पारस पत्थर के पीछे इस कोड चला, नेपाल से मार्ग रोक दिया गया। मैं जब अनशन करने और सत्याग्रह के लिए जाता हूं तो पुलिस हमको पीछे आगे से धकेलती है, मत जाइए, बैन करेगी, मुकदमा लगाएगी। ये जिस देश में ये होता है, उस मुल्क को बचाएगा
कोई नहीं बचा सकता। हमारे जैसे लोग भूखते मर जाएंगे, पुलिस बंद करेगी, किसी दिन इनके इनके गुंडे लोग आके मार जाएंगे। जो आप बोल रहे थे वो किस आधार पर बोल रहे थे? क्या आप पहले से भाप के रखे थे कि ये कुछ लोग हैं जो डंका बजा रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, भारत की आबादी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी ही होगा, वो भुखमरी ही होगा? आपको पहले से पता था क्या कि जब ये जो डंका है, जब ये शोर है, जब शांत होगा तो वो गरीब फिर से बोलेगा कि मुझे तो रोटी ही चाहिए? आप कैसे भापे? क्योंकि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है वो जब सामने आती है उसमें ये पता चलता है कि आपको बेरोजगारी रिलेट जो है वो 27% है जी। और जो चीज़ों का दाम बढ़ा है वो 23% ऐसे लोग हैं, 27 और 23% कम से कम ये ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि राम मंदिर इनके लिए मुद्दा नहीं है, इनके लिए मुद्दा महंगाई है, इनके लिए मुद्दा बेरोजगारी है, इनके लिए मुद्दा ये सारी राइट। चीज़ें। ये कैसे लेकिन पता था लेकिन आपको? ये पता हमको इसलिए, देखिए हम एक दो प्रश्न है। एक तो आज भी वो लोग ये एजेंसी जो सर्वे की है, वो सीएसडीएस जो भी है उसने किया है, सीएसडीएस उसने किया है, लेकिन ये इस एजेंसी की है। जो ये 52-60% लोग हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि हम दफन होते चले जा रहे हैं, ये वोट उन्हीं को देंगे। मेरी बात सुनिएगा, ये एजेंसी ने वस्तु स्थिति रखी है, वोट ये उन्हीं को देंगे। दूसरा प्रश्न मैं आता हूं कि मुझे कैसे भाव पे अंदाजा, 22 जनवरी को आप वीडियो की थी जब पूरा देश राममय था, दुनिया राममय थी, और यहीं पर आके यशो साहब आए थे और एसएसआई दोनों आए तब थे। आप जब पूरा देश उस राम को अपना मान रहा था तब आप अकेले थे जो कह रहे थे वो राम मेरे नहीं है। हाँ, तो मेरे राम मेरे पास थे, मेरे राम मेरे चमड़ी में रह सकते हैं, मेरे राम प्रेम में रहेंगे, मेरे राम नफरत में थोड़ी न रहेंगे। तो मैंने, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप कहाँ धारा के विपरीत बह रहे हैं, और कप्तान साहब उनको कहे थे कि उनको समझाइए। मुझे जाना था गांधी प्रतिमा पर, बात ये थी सत्याग्रह के लिए, 10 बजे निकलना था, 10 बजे रोका गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसान के घर, किसान का पुत्र हूँ, किसान के घर पैदा हुआ हूँ, गरीबी आंखों से देखा हूँ, काम किया हूँ, काम करके पढ़ाई की है, और प्रथम श्रेणी से पढ़ाई करने के बाद हमने देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालय से रिसर्च किया है। मैं गरीबी को जीता भी हूँ, गरीबी को देखता हूँ, गरीबी में सांस लेता हूँ, गरीबी हूँ, कर्ज में जीता हूँ, लेकिन प्रतिपल उन गरीबों के साथ, उस संविधान के साथ उसको नहीं छोड़ सकता, और तो जीवित हूँ। आपको ये पता था कि जब शोर का नशा शांत होगा तो लोग नहीं, कहीं ना अभी कहीं ये बोलेंगे कि महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा अभी तो और भी विभत्स दृश्य आपको देखने को मिलेगा, दो देखने को मिलेगा। पूरे देश में सोमालिया की स्थिति पैदा होगी। इस इलेक्शन को जरा हो जाने दीजिए। आज ही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही लोगों को लग रहा होगा, मैं बता दूं कि कोई बचा नहीं पाएगा। बचाएगा क्या इस देश को? टैक्स ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यद्यपि इसको मैं नहीं दूंगा, तोड़ूंगा। शराब, इनकी जो मदिरालय है, वो इनको, इस हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करेगी। बलात्कार और बढ़ेगा, इनके अब्बा भी नहीं बचा पाएंगे। जब तक शराब की दुकानें बढ़ती जाएंगी, बलात्कार बढ़ता जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि अयोध्या के पीछे से वो भूखमरी और गरीबी पैदा होने वाली है, और किया गया है जानबूझ के कि लोगों को फुर्सत न मिले। 80% लोग, 100 करोड़ लोग केवल दिन भर काम करके रात होते होते मर जाएं, वो किसी तरह खा के मर जाएं, और उनको हम कौरा दे के उनका वोट लेते रहें, उनसे काम चलाते रहें, वो सलामत न खड़ा होने पाए। ये और भी भूखमरी बढ़ेगी। नोट करिए, चुनाव के बाद अयोध्या के पीछे से और भी भूखमरी बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि अयोध्या में इतने जुर्म किए गए हैं, कत्ल का जुर्म नहीं, लोगों के पेट को छीन लिया गया है। इतने लोग माइग्रेट हुए हैं, सराउंडिंग माइग्रेट हुए हैं, और जो वहाँ पैसा 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ जो चंदा दे रहा है, कोई मुकुट दे रहा है ईंट पर जलाने के लिए सोने का। अच्छा, 20 किलो सोना डोनेट कर रही है अंबानी की पत्नी, वो नीता कौंटीना, अरे वो कौन है जो नीता, वहाँ जो है वो कामाख्या मंदिर पर 20 किलो सोना। ये उस 20 किलो सोना उसके यहाँ, उसके बाबूजी के यहाँ से आया था कि उसके यहाँ आरबीआई का खजाना है? कोई पूछने वाला है? कोई सिस्टम पूछ सकता है? तो जब आप, वो लूट का ही पैसा है, वो कहीं गरीबों का पैसा है, कहीं मजदूरी में शोषण में मारा गया है, कहीं अंबानी ने मारा है, पूरी तरह चोरी का, लूट का पैसा है। ठीक है ना? पूंजी, कैपिटल इज थेफ्ट। प्रदून कहा करता था, फ्रांसीसी दार्शनिक था, कहा करता था कैपिटल इज थेफ्ट। तो गया है
वो चोरी का पैसा चंदे के रूप में आया है। सरकार का पैसा खजाना जो जीएसटी पीठ पर कोड़ा बजाकर वसूला गया, वो पैसा लगाया गया है। और चुनाव में जरा लाखों करोड़ रुपए और बहा लेने दीजिए, लाखों करोड़ रुपए जो देश का प्रधानमंत्री विमान से उड़कर इस गांव उस बाजार, उसके 1 घंटा करोड़ 2 करोड़ धुआं बन के उड़ जाता है उसके 1 करोड़ विमान रहने पर, उस प्रधानमंत्री को। और अयोध्या इस देश को भूखमरी पर ले जाएगा। एक बात पहले ही बता रहा हूँ, इलेक्शन डन होने दीजिए, इलेक्शन के बाद जो उसका परकशन होगा, जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको मैं लेके वीडियो बनाइएगा, मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो के बाद तो लोग आपको कहेंगे कि आप पूरा धर्म के विरोध में बोल रहे हैं, राम के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। मैं रिलीजन के विरोध में बोलता हूं, जो पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में मैं बोलता हूं, लेकिन मैं धर्म के विरोध में नहीं। धर्म क्या है? जो धारण करने की चीज़ है। धारण क्या की जाती है कि कोई भूखा है तो उसको भी अनाज दीजिए, कोई गिरा हुआ बीमार है तो उसको उठाइए। धर्म ये है। कियम चुधम्मे, एक अभिलेख में एक धर्म की परिभाषा, एक अभिलेख में एक धर्म की परिभाषा राजा पूछता है कियम चुधम्मे, और जवाब भी देता है कि धर्म क्या है। कियम चुधम्मे तो कहता है अपासिनमे बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च मातर पितर थेर सुसुता गुड़ तुतुड़ा। सारी परिभाषा बता देता है कि हिंसा न करना, कम अल्प पाप करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, माता पिता गुरु का सम्मान करना, मजदूर के प्रति सम्यक दृष्टि रखना, पेड़ आम्र वाटिका लगवाना, कूप खुदवाना। ये परिभाषा, पहली परिभाषा लिखित दुनिया के इतिहास के लिखित इंस्क्रिप्शन में है। भारत के इतिहास में तो वो अभिलेख अशोक का अभिलेख है जिसमें परिभाषा दी गई है। मैं धर्म का विरोध में नहीं हूँ। मेरे भी बच्चे हैं और मैं किसी के बच्चे को जो हमें गाली देता है उसके बच्चों को उससे मेरा वो गाली दे, वो जो उसकी समझ है, लेकिन मैं मनुष्यता का धर्म नहीं छोड़ सकता। मेरा एक ही धर्म है, मनुष्यता का धर्म, और एक ही काम है पेट। और मेरे देवता मेरी माँ थी और मेरे पिता थे, वही मेरे देवता थे। पत्थर में मैं देवता की तलाश नहीं करता। अयोध्या इस मुल्क को एक बड़ी विपत्ति की तरफ डालेगा, और अयोध्या के आड़ में इस मुल्क में जो एकता की जो दरार है वो और चौड़ी होगी। एकता हमारी खंडित होने की तरफ बढ़ रही है। और मैं अपने सभी जिम्मेदार लोगों से कहता हूं कि वो लोग संभलें और एक गंदा सा काम न करें जो अभी अयोध्या और गलाएगा इस मुल्क को, गरीबों को गलाएगा। जो चोर हैं, जो ये जो राजनीति के पॉलिटिकल चोर हैं, जो गाँव से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जो चोरी का गेम होता है, चोरी के लिए चुनाव लड़ते हैं, चोरी का गेम करते हैं, सब काम चोरी का है, खुले तौर पर चोरी का है। ये इस देश को अब कहीं से छोड़े नहीं है। लोगों को सतर्क होना है, जो आम लोग हैं, कि अब इनको क्या करना चाहिए, ये लोगों को तय करना चाहिए। लेकिन अयोध्या के नीचे अभी बहुत ही खराब रिजल्ट आपको मिलेगा। इस चुनाव को डन हो जाने दीजिए। और वो समय ऐसा था जब अयोध्या को सजाया जा रहा था दुल्हन की तरह, जब अयोध्या में न जाने कितनी चीज़ें गढ़ी जा रही थी। उस समय जो कुछ लोग उन गरीबों की बात कर रहे थे, जिनकी ज़मीन जा रही थी, जिनके घर टूट रहे थे, उसको चकाचौंध में रंगा जा रहा था, जो लोग भी उनके पास बैठ रहे थे, उनकी बात कर रहे थे, उनको फट से टैग पकड़ा दिया जा रहा था। उनको फट से ऐसा बताया जा रहा था कि ये वही लोग हैं जो अधर्मी लोग हैं, जो धर्म की बात नहीं करना चाहते, ये वही लोग हैं। ना जाने किस तरीके के टैग दिए जाते थे। बहुत सारे रोती बिलखती महिलाओं को देखना लोगों ने नकारा था सिरे से। वो महिलाएं जिनका ज़मीन चला गया, वो महिलाएं जिनका घर टूट गया, वो बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि क्या अयोध्या में मेरी कोई जगह नहीं है, क्या जब अयोध्या में राम आएंगे तो उसमें हम गरीबों का कोई जगह नहीं होगा। इस तरीके के तमाम सवाल थे, लेकिन उसको ना उस तरीके से दिखाया गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको दिखा पाता। और जो कुछ लोग दिखा भी रहे थे, उनको इस तरीके से लोग जो है
वो बुली कर रहे थे, इस तरीके से उनका मजाक बना रहे थे, इस तरीके से उन पर टैग लगा रहे थे कि उन लोगों ने भी उस चीज़ों को उस तरीके से दिखाया नहीं। जब एयरपोर्ट बन रहा था तो हमने खुद वो खबरें आपको दिखाई थी कि वो जो लोग जिनका घर था वहाँ पर, जिनकी ज़मीनें थी, पुश्तैनी ज़मीनें उनसे छीनी गई, विरासत की ज़मीनें उनसे छीनी गई। सबको पता है कि किसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी ज़मीन होती है, और एक बार जब आप उससे ज़मीन छीन लेते हैं तो वो टूट जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास। अब आज आपके पास अगर कोई रिपोर्ट हो तो मुझे बताइए कि जिन लोगों की ज़मीनें गई, जहाँ पर एयरपोर्ट बना, वो लोग कहाँ गए? वो लोग अब तो नहीं दिखते उस अयोध्या में। जब हम कभी एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो वो इलाका बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत तो नज़र आता है, लेकिन वो मजदूर, वो किसान, वो लोग वहाँ नज़र नहीं आते जो असल में अयोध्या वासी हैं। देखिए, मैं एक बात और कर दूं कि हमारे सामने ये उस समता पुरुष का ये तस्वीर है, लेके बैठता हूँ, मेरे पास रहती है, ऊपर भी है, मेरी लाइब्रेरी में अंदर भी लगी हुई है। और ये वह संविधान की संहिता है जिसे मैं गीता और कुरान और वेद सब कुछ मानता हूँ। ये बस यही सेम लाइन मोदी जी भी बोले थे। मेरा नहीं, वो मोदी, फिर मोदी का मैं नहीं हूँ, तब मैं रख दूंगा। मैं उस उनके साथ मेरा कुछ भी मत करिए, इसलिए कि मैं मनुष्य को छोड़ के कहीं नहीं रह सकता। वो मंदिर को छोड़ के नहीं रह सकते, वो सदन को छोड़ के नहीं रह सकते, उनको प्रधानमंत्री पद चाहिए, और हम उन पदों पर, उन जगहों पर जाना नहीं चाहते, मन से नहीं जाना चाहते। कल इस महान पुरुष का जन्मदिन है भारत के लिए। कल नहीं, आज बोलिए। अब नहीं तो कल ना, अच्छा कल, ये वीडियो तो उसी दिन अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए जो भी हो, कल ही होगी तो आज ही हम कह देते हैं कि आज ही टेक्निकली कर लीजिएगा। सबके लिए है कि 14 अप्रैल जो है उनका उनका और ये ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ नहीं है, ये प्राण है। इसकी प्रत्येक पंक्तियां प्राण की हिफाजत में लिखी गई हैं। इसका जो तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फंडामेंटल राइट का है, जो इंसान के जीवन, खाने पीने, रहने, कोई सताता है तो उसके विरुद्ध कहता है कि नहीं, तुमको हम सताने नहीं देंगे। तो हमारी गीता, हमारा रामचरितमानस, कुरान शरीफ, हदीस, जितना भी कहिए, बाइबिल, सब मेरा ये है। मैं इसी में जीता हूँ। अब प्रत्येक अपने मित्र से जो अनाज खाता है, चाहे तुम जिस भी ग्रंथ को पुराण, सब हमारे पास सारे, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, और वेद की तो सारे ग्रंथ मालूम से हैं, लेकिन मैं ये जानता ये ग्रंथ है। और कल उस महान पुरुष का नफरत फैलता जा रहा है, लेकिन मित्रों, इसी नफरत में यदि आप अपनी शिक्षा, अपने पीढ़ी को, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, चिकित्सा पाना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, तो इस किताब को रखिए, इसकी और पूजा के रूप में करिए। महात्मा गांधी और सबके साथ भगत सिंह, ये देखिए ना, ये सब लगा हुआ था। ये तो कहते थे, ये तो पूरे के पूरे कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ। ये तो ठोकर मार चुके थे, ईश्वर को ही नहीं मानते थे, साफ साफ खारिज कर। क्यों नहीं इनको गाली देते हैं? जब इनका नाम लिया जाता है तो हर हिंदुस्तानी का कलेजा फूल जाता है, और हिंदुस्तान को होता है कि अकेला मैं भारत कहा करता हूँ इनको, ये भारत हैं, हिंदुस्तान के भारत हैं। तो मुझे ये कहने में बहुत ही आज अच्छा लग है, या आज जो भी आपकी भाषा में, इसकी हिफाजत की जाए, और हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम बिल्कुल प्रसन्न होकर रहेंगे। इसमें नफरत की कोई लाइन नहीं लिखी गई है, इसमें कहीं कोई एकता, बराबर एकता, समझ गए ना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, ये प्रिम्बल ऑफ के पहले पार्ट में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो हम नफरत को भूल के कल इनको सेलिब्रेट करें, और मज़ा आ जाएगा। हमारा मुल्क महान मुल्क है, और जिस मुल्क के पास इतनी महान संहिता है, इस संहिता को मैं किस तरीके से कितनी बार मैं पढ़ा हूं, तो आज इन शब्दों को बार बार कह रहा हूं कि इस संहिता के प्रत्येक शब्द, मित्रों, आने वाले समय में दुनिया के लोग, दुनिया के देशों में इस ग्रंथ का इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के संविधान से इसके जो थर्ड पार्ट है उसमें इस सब कुछ लिख दिया गया है, और जो रेमेडीज लिखी गई हैं उससे आप कोई अत्याचार करके भग नहीं पाएंगे, अत्याचार कर पाएंगे यदि आप करना चाहते हैं तो। और इस महान ग्रंथ और इस भारत की महान न्यायपालिका पर हमें विश्वास और भरोसा करना चाहिए, और नफरत को भूल कर काम करना चाहिए। लेकिन अयोध्या में जो 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 इन लोगों ने नींव रखी है, वो आने वाले कल के लिए अच्छा नहीं है। अयोध्या के पीछे से बहुत बड़ी भूखमरी और बहुत बड़ी गरीबी पैदा होने वाली है, आप रोक नहीं पाइएगा।
जब पूरा देश, पूरा मुल्क जय श्री राम चिल्ला रहा था, तब वो तबका जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, एक अकेले पूर्वांचल के गांधी संपूर्णानंद जी थे, जिन्होंने अकेले कहा था कि ये राम मेरे नहीं है। हालांकि विरोध बहुत हुआ था, इनको बहुत कुछ कहा भी गया था, सोशल मीडिया पर तमाम लोग इनको न जाने किन किन नामों से संबोधित कर रहे थे। लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर उनके लिए कोई मसला नहीं है, राम मंदिर, सिर्फ 6% लोग हैं जो ये मानते हैं कि राम मंदिर उनके लिए कोई मुद्दा होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं आज भी फिर वही चीज़ें होकर आई हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, पेट जो है वो फिर से मुद्दा बन गया है। राम मंदिर का नशा जब कम हुआ तो लोगों को ये याद आया कि हमें भूख लगती है, हमें प्लेट में रोटी की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये सारे आंकड़े जो है वो चिंता का विषय बन रहे हैं। इसलिए जो हमारी सत्ता में जो हमारी पार्टी बैठी है वो बार बार कोशिश कर रही है कुछ नए मुद्दों को लाने के लिए। बाकी चुनाव है तो बोलने वाले कुछ बोलेंगे, सुनने वाले कुछ सुनेंगे। आप अपनी राय बनाते रहिएगा और आंखें खोल कर बनाइएगा, ऐसा ना हो कि आप किसी नशे में अपनी कोई राय बना दें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इतना अच्छा लगता है जब ये कहती हैं कि खोल के मित्रों, आप सच में किसी का आप ये सोचिए कि अगला क्या कह रहा है। और जो लोग मुझे गाली दिए थे, जिस दिन वेलकम करना था इस शहर में, मैं गाली देने वालों को मैं जानता हूं, कहीं वो 2014 में मोदी के साथ नहीं खड़े थे, फैसला कर दिया था। लेकिन अडवाणी, अभी भी संशय अडवाणी का ग्रुप अलग खड़ा था और मोदी का अलग खड़ा था। तो मैंने चाय पर चर्चा मैंने ऑर्गेनाइज किया था। ये बार बार कहता हूं ताकि भ्रम में कोई ना रहे। इनकी पुलिस, इनका प्रशासन और नरेंद्र मोदी और योगी जी किसी भ्रम में न रहें। हाँ, और बहुत सारे लोग इस गुंजाइश में है कि इनको कब हवालात दिखा दिया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि संभल के हवालात दिखाइएगा। और जितने भी आप इल्जामात गलत लगाएंगे, आप अपने आप बर्फ जैसे पिघलता है ना, हमको कुछ नहीं करना है। मुझे सत्याग्रह, चाहे जेल में जाइएगा तो भी सत्याग्रह, बाहर रहेंगे तो भी सत्याग्रह। झूठ मेरे जीवन में न रहा है और अब क्या रहेगा। अब मैं अपने अतीत से बच गया हूं, जहां जहां जिन मुसीबतों से मुझे कितना ढकेला गया, कितना कहा गया, जब मैं बच के आ गया हूं। अब मुझे, मेरे ऊपर यदि कुछ भी गलत इल्जाम लगा के तमाम, ये रोज एक बार, आप तो संजोग से नहीं पूछती हैं, आपको भी डर रहता है कि इस तरीके से खुल के बात करते हैं मुझे, लेकिन मुझे बिल्कुल कोई गलत नहीं कहता हूं। जो कुछ कहता है, जो कुछ, अभी मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं घूंट जाता हूं, मैं पी जाता हूं। मैं बिल्कुल रिवोल्ट की स्थिति में हूं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं है। झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी का झूठ, किसी का झूठ, कि विकास का ताज हम पहन लिए हैं, हमारा स्टेट इस तरीके का हो गया। क्या आप करना चाहते हैं? क्या विकास की बात करना चाहते हैं? इसी नगर में सोमालिया है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे लोगों को जुबान ही बंद करके रखना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते हैं दूसरे, हमारे अंदर भी हृदय है ना, दिल है, हृदय है। हम भी हाड़ मांस और खून के बचे हुए, हमारा भी मन होता है। मैं प्रतिक्रिया के, काउंटर रिएक्शन के किस सीमा तक जा सकता हूं, अगले को सोचना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। और अयोध्या की जो बात, अयोध्या ने एक विपत्ति का दावत दिया है, और दूसरे जो नरेंद्र मोदी, जो इस देश के धोखा प्रधानमंत्री हैं, जो बनारस आज ही का है। बनारस 6ठी सदी ईसा पूर्व का काशी महाजनपद हुआ करता, विश्व की जानी मानी नगरिया है वाराणसी से सारनाथ से पहला संदेश शांति अहिंसा का बुद्ध ने दुनिया को दिया था। अहिंसा, सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश विश्व को प्रसारित किया था। धर्म के रक्षक हरिश्चंद्र की नगरी है, कबीर की नगरी है, तुलसी की नगरी है, रैदास की नगरी है, बिस्मिल्लाह खां की नगरी है। मैं बार बार कहता हूँ, उस अयोध्या में, उस काशी में जाके, आप 10 साल का काशी है क्या? 2014 के बाद आते आते आज आप जमीन कोड़वाने लगे। आज आपकी इस मुकाम पर ला दिए कि अब मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश हो रही है, और मंदिर के नीचे मस्जिद की तलाश हो रही है। माना कि मस्जिद के नीचे मंदिर है तो सो व्हाट, इससे क्या हो जाएगा? उस दिन औरंगजेब जो काम किया था वही काम आप भी करना चाहते हैं क्या? वही काम औरंगजेब, रजवाड़ू राजतंत्र में औरंगजेब ने काम किया था। दोनों तरफ से तलवारें और खंजर निकलती थी, ये काम होता था। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। आज कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में आपने एक गुंबद को गिरा के एक मंदिर बनाया है। आपने औरंगजेब से भी गंदा और घृणित काम किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने
इस इक्विलिटी के सामने, और जो लोग जो 20% आबादी है वो आपको सहती ये है कि कमज़ोर है, लेकिन उसके भीतर नफ़रत की आग जल रही है। आप सोचिए ना कि आप हटेंगे और यही बात कोई और आएगा तो क्या होगा। आप सोचिए ना कि उस कुर्सी पर कोई मुसलमान बैठेगा, तब वो हिंदुस्तान के प्रति किस दृष्टि से सोचेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ा है, जब भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता है, तो सेकुलरिज्म का वाहन, सेकुलरिज्म का ध्वज जो है हिंदुत्व का, हिंदू का लेके चलता है। यहाँ के 80% हिंदू आज भी सेकुलरिज्म के स्टार प्रचारक और ढोने वाले हैं, इस्लाम पंथी नहीं है। निश्चित ही काउंटर रिएक्शन उनका तीव्र होता है, मैं कहता हूँ वो तीव्र है और तीव्र होता है। लेकिन यदि सेकुलरिज्म का रक्षक कोई है तो हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदुत्व के नहीं, हिंदू लोग हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। सेकुलर फोर्सेस, सेकुलरिज्म, इसलिए हमें अपनी उन ताकतों को तलाश करनी चाहिए। और ये अत्यंत घृणित काम है। अयोध्या में क्यों खोदा जा रही है? अयोध्या में जमीन क्यों खोदी जा रही है? क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वहां से नफरत निकल रही है। 2014 के पहले अयोध्या, बनारस नहीं था। 2014 के पहले बनारस नहीं था। बनारस बोला ना कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में 8 नगर थे, जिसमें बनारस भी एक नगर था। आप क्यों नफरत की आग लगाए हैं? किस बात के लिए नफरत की आग लगाए हैं? इसीलिए ना कि हमको वोट मिल जाए और मैसेज हम दे दें कि हिंदू और मुसलमान। ये कितनी तुच्छ बात है। सोचिए कि जब तलवारें बाज रही थी आज़ादी की प्रथम समर संग्राम में, इलाहाबाद में बाज रही थी, झांसी में बाज रही थी, बरेली में, आगरा, बरेली में, मेरठ में, लखनऊ में, आरा में बाज रही थी, तो एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ हिंदू मुसलमान दोनों लड़ रहे थे। दोनों के खून इस जगह, उस मंदिर के नीचे मस्जिद ही है तो क्या? मस्जिद के नीचे मंदिर ही है तो क्या है? आपने खुदवाया क्यों अयोध्या? बनारस में डिगिंग क्यों मारी गई है? एएसआई ने डिगिंग क्यों लगाई? और आपने न्यायालय 14 के पहले नहीं था, न्यायालय 14 के पहले था। आप कह रहे हैं कि न्यायालय खुदवा रहा है, हम नहीं खुदवा रहे हैं। 14 के पहले क्या अयोध्या, बनारस नहीं था? आप क्या करना चाहते हैं बनारस में? क्यों नफरत बनारस के अंदर बोया गया है? बनारस में नफरत की आग क्यों जलाई गई है? नरेंद्र मोदी ने आग जलाई है और किसी ने नहीं जलाया। 10 साल से वहाँ ये सांसद है। और ये इस तरीके से भारत चलेगा? भारत किस तरीके से, कैसे भारत मिला है? भारत ऐसे ही मिला है क्या? बोलिए, भारत ऐसे ही मिला है? नहीं मिला ऐसे। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी संभलने का वक्त है। बनारस, जिस दिन बनारस में चलूंगा इस तिरंगे को लेके ना, और ये देखिए वो पीछे दिखाइए, वो दिखा दीजिए, वो तिरंगा रखा हुआ है। 1 मई को चलूंगा, 1 मई को मजदूर दिवस है, बनारस में चलूंगा। इनका जो 4 आइटम है, आटा चावल गेहूं पर GST, टोल टैक्स, और शिक्षा चिकित्सा फ्री नहीं हुआ, डीजल पेट्रोल यदि कमांड में नहीं आया तो इनकी सत्ता इसको तो ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने फिरंगियों का क्रूर नमक कानून तोड़ा था। इनका बनारस में बैंड बजा दूंगा, इनकी महंगाई और नफरत की आग को बुझा दूंगा। उसी जगह चलूंगा, ठीक उसी जगह जहां डिगिंग मारी जा रही है। मैं आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेरी PhD आर्कियोलॉजी की है। आपको बता दूं, मेरी PhD आर्कियोलॉजी की है। मेरी पुस्तक यहाँ ही नहीं, देश के बाहर चलती है, यहीं लगी हुई है। दिखा दें आपको, ये देखिए, ये देख लीजिए, दिखाइए इस कैमरे में। ये रिसर्च इंडिया प्रेस इस बुक को की हुई है। मेथोडोलॉजी की पुस्तक है आर्कियोलॉजी की। ये DU में रिसर्च के दौरान हमने लिखा है। PhD मेरी ऊपर बुक लगी हुई है। मैं आर्कियोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ। डिगिंग आपने क्यों मारी? नफरत की आग क्यों लगाई है बनारस के अंदर? बनारस मोहब्बत और अमन चैन की नगरी है। बनारस वो नगरी है जहाँ दिखा नहीं सकते। हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा की नगरी है, डोम राज की नगरी है। नफरत वहाँ था ही नहीं बनारस के अंदर। बनारस की गंगा में हिंदू मुसलमान दोनों डुबकी लगाते हैं। आप गए वहाँ, खुदाई करवाने लगे वोट के लिए। आपकी वोट और आपकी डेमोक्रेसी की चू। अब ऐसी डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी को आप लेके चलते हैं, ये डेमोक्रेसी हमारे हिस्से की मिली भी नहीं है। हमारे हिस्से में दूसरी डेमोक्रेसी मिली है। हमारे हिस्से में 142 करोड़ लोगों की डेमोक्रेसी है। बराबर का अधिकारी हूँ। हमसे आपने पूछा टैक्स लगाते समय हमारे पेट पर टैक्स क्यों लगाया गया? क्यों GST की बैठक में चंडीगढ़ में वित्त मंत्री ने, सीतारमण ने टैक्स लगा दिया? हमसे पूछा। टैक्सेशन पार्लियामेंट का विषय है।
पार्लियामेंट के बाहर टैक्स पर चर्चा हो ही नहीं सकती। आपकी सत्ता आर्बिट्रेरी रूलिंग भारत के अंदर चलेगी। बनारस में 1 मई को तोड़ के रखूंगा। देखता हूं आमने सामने के हुकूमत में बनारस में सत्य एक तरफ रहेगा और झूठों का और हिंसकों का और इनका जो झूठ और हिंसा एक तरफ खड़ी होगी। सत्य असत्य के बीच का जंग होगा बनारस में। गोडसे की औलादें एक तरफ खड़ी होंगी, गांधी की औलादें एक तरफ बनारस में खड़ी होंगी। 1 मई दुनिया का महान मजदूर दिवस है। ये जितना देख रही हैं पेड़ पौधा, ये माइक, जो भी हम आप बात कर रहे हैं, रेल की पटरियां, जहाज, आसमान जिसमें नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जो सदन इन्होंने बनवाई है, मजदूरों का खड़ा किया हुआ है। मजदूरों के अतिरिक्त किसी का नहीं है। जमीन से पैदा किसान करता है पेट, और सब कुछ मजदूर पैदा करता है। 2 के अतिरिक्त सब यहाँ चालबाज और धूर्त लोग हैं जो अपनी हम सभी लोग बैठ के खा रहे हैं। चलिए, ये बात अलग है कि हम आज भी कुदाल चलाते हैं और 10,000 पेड़ों का उद्यान लगाए हैं। मैं उस व्यवस्था का हूँ, किसान के घर पैदा हुआ हूँ। मैं इस हुकूमत को, धूर्त और जालिम हुकूमत को नहीं चलने दूंगा। मैंने कितनी बार इनको सैकड़ों पत्र लिखा है। 1 मई को बनारस में हिसाब किताब होगा। और आप जो है ज्ञानवापी में इंसानियत का चूरा कूटेंगे, नफरत होगा हिंदू मुसलमान। ये देश, ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। दोनों का बराबर का हक है। दोनों रहेंगे, अमन चैन से रहेंगे। हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे, हम मोदी का नया हिंदुस्तान ही बनाएंगे, लेकिन उसमें अमन चैन होगा, उसमें नफरत नहीं होगा।